बेकाबू रफ्तार कोरोना 1.5 लाख पार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। एक आफत कुदरत की, दूसरी मुसीबत कोरोना की। कोरोना की रफ्तार तमाम अनुमानों और आशंकाओं को धता बताते हुए अंधाधुंध तेज हो रही है। 24 घंटे में करीब 1,60,000 नए केस सबूत हैं कि इस बार कोरोना का कैसा विस्फोट हुआ है। संसद से सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना का विस्फोट। सबसे खतरनाक वायरस के प्रहार से हाहाकार। दिल्ली हो या मुंबई, कोलकाता हो या चेन्नई, कोरोना का बढ़ता ग्राफ, शिकंजे में हाँकते शहर। सावधान इंडिया, जनवरी में बचकर रहना जरूरी। कोरोना पर बड़ी चेतावनी आने वाली है, सुनामी। कोरोना तमाम सीमाएं तोड़ने पर तुला है। संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं के सुरक्षा चक्र भी इस वायरस के आगे बौने साबित हो रहे हैं। हालात बेकाबू होते दिख पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक बुला ली है। सवाल है कि क्या पाबंदियां बढ़ने वाली हैं? संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा गहरा तो नहीं रहा? ये कोरोना की वो रफ्तार है जो न पद देखता है, न हैसियत, न ताकत, न रुतबा। वो चाहे नेता हो या अभिनेता, सांसद हो या मंत्री, नौकरशाह हो या न्यायाधीश, जरा सी चूक और सामने वाला संक्रमण की चपेट में। मिसाल है संसद और सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना की घुसपैठ। 6 और 7 जनवरी को संसद में बड़े पैमाने पर कोरोना की जांच कराई गई। जांच में 400 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की चपेट में आने वालों में संसद के स्टाफ और सुरक्षा कर्मचारी हैं। कोरोना का साया अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 4 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री विभाग के तकरीबन 150 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण पाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा संसद में तकरीबन 400 कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो लगातार सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। गनीमत है कि संसद का फिलहाल कोई सत्र नहीं चल रहा। सांसद अपने अपने क्षेत्र में हैं। मंत्रियों का आना जाना नहीं हो रहा और यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की भी सख्ती है। लेकिन कोरोना का नया वेरिएंट इतना तेज और ताकतवर है कि इसके आगे तमाम सुरक्षा कवच ध्वस्त हो रहे हैं। कोरोना की इस लहर की तेज धार अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। शनिवार को 2 और जज कोरोना पॉजिटिव हो गए। गुरुवार को भी 2 जज कोविड पॉजिटिव हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के करीब 150 कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। खतरे को देखते हुए सरकारी आवाज से ही जज सुनवाई करेंगे। कोरोना इस बार तमाम दायरे तोड़ने पर अड़ा है। हर रोज आंकड़े बेलगाम रफ्तार से बढ़ रहे हैं। संक्रमण दर की रफ्तार भी बेहद तेज है। देश के 5 राज्यों में संक्रमण दर का हाल देखिए। पश्चिम बंगाल में 29.6%, 100 टेस्ट में से 29 पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 26%, 100 टेस्ट में 26 पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में 24%, 100 टेस्ट में 24 पॉजिटिव। गोवा में 21%, 100 टेस्ट में 21 पॉजिटिव। और दिल्ली में 19.6%, 100 टेस्ट में 19 पॉजिटिव। चिंता की बात यह है कि कोरोना के इस विस्फोट के बीच ही देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। जबकि कोरोना पर सटीक जानकारी देने वाले IIT के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि यूपी में इस लहर का पीक जनवरी अंत तक आ सकता है। मोटा अगर मैं कहूँ तो इस महीने के आखिरी हफ्ते में अपने पीक पे पहुंच जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और इस बार जो स्थिति देखी गई है कि
अधिकतर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हल्का किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है, लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है और उसका कारण एक ही दिखता है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन जो है वो लोगों की इम्यूनिटी जो पुरानी थी, चाहे वैक्सीन वाली हो या इन्फेक्शन वाली हो, उसको बाईपास कर रहा है। ये साउथ अफ्रीका में उस स्तर तक नहीं कर पाया था जितना भारत में कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव कोरोना के लिहाज से खतरा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने बेशक 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगाई है, लेकिन चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान लोगों का घर से बाहर निकलना जोखिम भरा साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। कोविड की हाई स्पीड दिल्ली को झकझोर रही है। 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केस बता रहे हैं कि एक बार फिर दिल्ली गंभीर संकट की तरफ भाग रही है। वीकेंड कर्फ्यू का कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल तो आंकड़ों का आतंक दिल्ली को डरा रहा है। पहला दिन, पहली चेतावनी। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। दूसरा दिन, दूसरी चेतावनी। मुझे अंदाजा लगता है कि कहीं भी जैसे कल 15,000 थे तो आज 17,000 के आसपास केस आने के चांसेस हैं। तीसरा दिन, तीसरी चेतावनी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तकरीबन रोजाना कैमरे पर आते हैं और दिल्ली वाले को कोरोना के आंकड़े बढ़ाने की चेतावनी का डोज देकर चले जाते हैं। जरा फिर से सुनिए उनकी चेतावनियां। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले। सर आज क्या कुछ आशंका है, कितनी केसेज आ सकते हैं पॉजिटिव? अभी तक क्या आपके पास? देखिए मुझे अंदाजा लगता है कि कहीं भी जैसे कल 15,000 थे तो आज 17,000 के आसपास केस आने के चांसेस हैं। अभी डाटा इकट्ठा हो रहा है, थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा। 17,335 पॉजिटिव केसेज आए थे। पॉजिटिविटी रेट था 17.73, 17.73% था पॉजिटिविटी। डाटा कंपाइल हो रहा है और 20,000 के आसपास केसेज आने चाहिए। संक्रमण दर कल से 1-2% ज्यादा। सवाल है कि क्या दिल्ली यूं ही चेतावनी की घुट्टी पीती रहेगी और कोरोना का आंकड़ा यूं ही बढ़ता जाएगा? दिल्ली में कहने को तो वीकेंड कर्फ्यू है और भी कई तरह की पाबंदियां हैं, लेकिन क्या ये कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए काफी हैं? आंकड़े कह रहे हैं कि नहीं, ये काफी नहीं है। 24 घंटे में 20,181 नए मामले, 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, संक्रमण दर 19.6%, अस्पतालों में 1,586 मरीज। यानी दिल्ली में तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं, आंकड़े दौड़ लगा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भाग रही है, लेकिन दिल्ली में अब भी शुद्ध और सावधानी नहीं दिख रही। 2 तस्वीरें देखिए। स्कूल, कॉलेज, बाजार बंद हैं, तो मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर हुजूम है। पूर्ण सावधानी नहीं दिख रही, इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा भी नहीं टल रहा। दिल्ली में 20 दिसंबर को कोरोना के 91 केस थे, 28 दिसंबर को यह आंकड़ा 496 पहुंचा और 29 दिसंबर को 923, 30 दिसंबर को 1,313 हो गया, 31 दिसंबर को 1,796, 1 जनवरी को 2,716, 2 जनवरी को 3,194, 3 जनवरी को 4,099 नए केस आए, 4 जनवरी को 5,481 नए केस आए और 5 जनवरी को 10,665 केस हो गए। 6 जनवरी को 15,097 केस, 7 जनवरी को 17,335 केस आए और 8 जनवरी को यह आंकड़ा 20,181 तक चला गया। हम आपको बता दें कि दिल्ली में 20 अप्रैल 2021 को कोरोना पीक पर था। एक दिन में दिल्ली में 28,395 केस आए थे
और फौरन दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। हो सकता है कि आज कल में ही कोरोना की तीसरी लहर में दूसरी लहर में पीक के आंकड़े को पार कर जाए। अब सवाल यह है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू से भी दिल्ली में कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? डीडीएमए की बैठक में सरकार ने कुछ फैसले लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल ज़रूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें। संक्रमण नीचे तब आएगा जब पहले पीक पर पहुंच जाएगा। तब तक भले ये सोचा जाए कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाकर जनता को बाहर आने से रोका जा सकता है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? श्रुतिका के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली के बाद अब बात करते हैं माया नगरी मुंबई की। मुंबई पर तो कोरोना की जैसे वक्र दृष्टि ही लग गई है। हाहाकार मचा दिया है इस बेरहम वायरस ने। नेता, अभिनेता, अफसर, डॉक्टर, ये वायरस किसी को नहीं बख्श रहा। सीबीआई कार्यालय में कोरोना विस्फोट, 68 पॉजिटिव। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ। मुंबई के अस्पतालों में डॉक्टरों पर कोरोना का प्रहार। बेस्ट बसों के कर्मचारियों में फैलता कोरोना। सेलिब्रिटी से सरकार तक कोरोना का संक्रमण। और सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात ये कि धारावी की झुग्गियों में भी कोरोना की घुसपैठ। ये बीकेसी का उधर एग्जाम्पल दिया। 2500 बेड हमारे रेडी है, उसमें हमारा 108 बेड ऑक्सीजन आईसीयू है, 12 बेड हमारे डायलिसिस है, 1392 बेड हमारा बिना ऑक्सीजन के है, 896 बेड हमारे ऑक्सीजन के है, और डेली 800 से 900 लोग इधर एडमिट होते। 770 लोग आज भी एडमिट है बिना ऑक्सीजन के, और 280 लोग ऑक्सीजन पर है। और मैं खुद जाके अंदर देख के आई हूँ। जो बोर्ड का एक डिजिटल बोर्ड है उसको टैली करना, मैं अंदर जाके देख के आई हूँ। तो ये हाल है मुंबई का। कोरोना से थोड़ी सी राहत मिलती नहीं कि दोबारा कोरोना की गिरफ्त में आ जाती है। जरा देखिए साल के पहले हफ्ते में ही मुंबई में कैसे कोरोना का बम फूटा है। 1 जनवरी को 6,347, 3 जनवरी को 8,063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस आए। 5 जनवरी को 15,166 केस आए। 6 जनवरी को आंकड़ा 20,181 पर पहुंच गया। 7 जनवरी को 20,971 कोरोना केस आए और 8 जनवरी को 20,318 कोरोना केस आए।